आप सभी साथियों का स्वागत है। आज 7 तारीख है और आप सभी को मालूम है आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण किनके लिए है। जिनको जिनको झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 का काउंसलिंग करना है उन सभी का लिंक को स्टार्ट कर दिया गया है। लिंक स्टार्ट हो गई है। अब आपको बताते हैं कि लिंक पर जाकर आप कहां से क्या चीज़ कर सकते हो और सीट मैट्रिक्स कहां देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये जो ऑफिशियल साइट है इस पर ही आप आइएगा और इसका ऑफिशियल लिंक अपने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं। यहाँ आने के बाद में करना क्या है कि 3 डॉट्स पे क्लिक करना और डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। उसके बाद देखिएगा जूम करके लिखा हुआ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2022, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए क्या इंटरफेस खुलकर सामने आता है। एक आपका वैसा वेबसाइट खुलकर आएगा जो आपको काउंसलिंग करवाएगा, ठीक ना। इस पर आगे फिर इस पर भी 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे डेस्कटॉप साइट पर हम लोग बड़ा कर लेंगे। देखिए यहाँ बहुत कुछ नोटिस भी अपलोड है, ठीक ना। एक तो आपको एप्लीकेशन नंबर क्या लिखा हुआ है, जो चीज़ लिखा हुआ वो चीज़ को आपको अपने पास रखना होगा। किस तरह से फिल करते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, मगर इससे समझिए कि सीट मैट्रिक्स क्या है। और अगर खुद से काउंसलिंग करना बिना किसी का ज्ञान को देखे हुए तो आप कर सकते हो। स्टार्ट हो चुका आपके लिए। लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर, मतलब जो आपने पॉलिटेक्निक की फॉर्म्स को भरी थी उसमें एक एप्लीकेशन नंबर ऊपर लिखा हुआ। एप्लीकेशन नंबर अगर आपके पास नहीं भी है तो आपका जो ये एडमिट कार्ड आया था उसमें एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये क्रेडिट कार्ड, मतलब जिस ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी आया था पहला बार, जिस नंबर से आपने इस फॉर्म को भरा था वो सब आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक अपलोडिंग हुआ नोटिस। क्या अपलोडिंग हुआ है? ये नोटिस बेसिकली कल अपलोड हुआ था मगर साइड में ये चीज़ आज अपलोड हुआ है। सीट मैट्रिक्स फॉर पॉलिटेक्निक 2022, इस पर क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने है। मतलब ऑफिशियल पीडीएफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करते ओपन कर लेते हैं। ऐसे इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम शेयर कर चुके हैं, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हो। हम लोग देखेंगे और समझेंगे कहाँ कहाँ एडमिशन का कॉलेजेस है, क्योंकि कॉलेज की संख्या या तो बढ़ या तो घट सकता था। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं। ये रहा आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का सीट मैट्रिक्स। नोटिस में क्या लिखा उसको पढ़ लेते। देखिए ये नोटिस में साइन तो 30 तारीख को ही हो गया था, क्योंकि मीटिंग होता है, मीटिंग के बाद में साइन इस पर हो चुका था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ शैक्षणिक वर्ष 2022-23, मतलब आप लोग जो इस बार 10th वाले बच्चे हैं उन सभी का सीट मैट्रिक्स को जारी कर दिया गया है। ठीक है, समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए कॉलेज क्या क्या, ठीक है ना, और कितनी कितनी सारी सीट्स मैं समझा देता हूँ। इतना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा मगर हाँ इसको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएससी, ईसीई और मैकेनिकल ब्रांच है, जिसमें सभी ब्रांचों में 60-60 सीट हैं। और ये देखिए आपका रिजर्वेशन जो कोटा है, इसी कोटा के तहत सीट मिलता है। हम एक एग्जांपल समझा देते हैं, बाद बाकी आप लोग खुद से इस पीडीएफ को देखकर पढ़ सकते हो। जनरल वाले को दिया गया कितना, 27 प्लस 23, एक तरह जोड़िएगा तो ये आपका आ जाता है 50%। फिर आपका एसटी में 24% और 2 गो प्रिमेटिव ट्राइब, मतलब दोनों मिलाकर 26% एसटी में सीट दिया हुआ। और एससी में कितना है, 10% सीट है। उसके बाद बीसी कैटेगरी, मतलब जो ओबीसी में आते हैं उसमें से अगर बीसी 1 में है तो 8%, बीसी 2 में है तो 6%। और जो बच्चे जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस से फॉर्म्स को भरे थे उनका 10% सीट मिला है। उसके अलावा एसएमक्यू कोटा और एमसीक्यू कोटा, एक होता है सीट अंडर टीएफडब्ल्यू, मतलब आप अगर अपने कम इनकम को दिखाते हुए टीएफडब्ल्यू कोटा से फॉर्म्स को भरे थे, आपका सीएमएल रैंक टीएफडब्ल्यू कोटा में भी आया है, तो आप इसके द्वारा काउंसलिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हर कॉलेज में हर ब्रांच में 3-3 सीट होता है। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि आपका ट्यूशन फी कम लगता है। देखिए सरकारी कॉलेज कौन कौन सा है, जीपी रांची हो गया, जीपी धनबाद, जीपी निशा, ये तीनों सरकारी कॉलेज हैं। जीपी दुमका सरकारी है, जीपी आदित्यपुर सरकारी, ब्रांच को आप खुद से भी देख सकते हो। ठीक है, जीपी पॉलिटेक्निक जैनामोर, जैनामोर खुटरी, ये कहाँ पे, ये बोकारो में है, उसका फुल एड्रेस जैनामोर खुटरी होता है। जीपी कोडरमा, उसके बाद में जीपी भागा लातेहार खरसावा। देखिए खरसावा जो है ना वो बेसिकली आपका पड़ता भी कहाँ पे है, आदित्यपुर में। आदित्यपुर की खासियत क्या है कि आदित्यपुर में तो टॉप कॉलेज, टॉप रैंक वाले बच्चों का एडमिशन होता है, मगर आदित्यपुर के ही अगल बगल में बहुत सारी कॉलेजेस है जहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा मिडिल रैंक में भी रहेगा तो आपका वहाँ व्यवस्था हो सकता है, अगर उसको आप स्टार्टिंग में फिलअप करते हो तो। ठीक ना, फिर आपका क्या है, 4 गो उमेश पॉलिटेक्निक, एक आपका हो गया रांची वाला, एक आपका हो गया जमशेदपुर, एक हो गया बोकारो। जो भी महिला बहन इस वीडियो को देख रही है, अगर इस वीडियो को देख रही है समझना चाहती है कि उनको कहाँ मिल सकता है, तो सबसे मस्त अगर आपको मैकेनिकल लेके पढ़ना है तो घमरिया या फिर आप दुमका, ये दोनों जगह पे क्या करते हैं, आप अगर मैकेनिकल भर देते हैं तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। फिर आपको सोचना है ना, अगर आप वुमेन्स पॉलिटेक्निक को टारगेट में लेकर चल रहे हो तो इसको भर दीजिएगा टॉप में,
पहला भर दीजिए घमरिया, दूसरा भर दीजिए दुमका, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में सीट्स होती है और 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स खाली रह जाती हैं, ठीक ना। उसके बाद में बात करेंगे तो साहेबगंज पॉलिटेक्निक कॉलेज है लड़कों लड़की दोनों के लिए, फिर सिमडेगा है, जगन्नाथपुर है, उसके बाद जो 17 नंबर तक कॉलेजेस है ना, ये सभी सरकारी कॉलेज है। 17 नंबर तक जो कॉलेजेस आपको दिख रहा है सरकारी कॉलेज, के बाद क्या है नीचे में जो कॉलेज दिख रहा है आपको 18 नंबर से, ये सभी क्या है प्राइवेट कॉलेजेस है। यहाँ पे भी एडमिशन होता है, यहाँ पे भी डायरेक्टली अगर आप फिलअप करते हो तो आपका फ़ी क्या लगेगा, फ़ी आपका जो प्राइवेट कॉलेज का उस कॉलेज का फ़ी होगा वही आपसे लगा जाएगा। पर अगर आप TFW कोटा से प्राइवेट में पढ़ते हो तो फ़ी आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर आप TFW कोटा से हो, आप प्राइवेट का सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल भी प्रयास कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसमें कितना सारा कॉलेजेस हैं। आप देख सकते हो टोटल अभी तक 33 कॉलेज है, ठीक है। इसमें सभी चीज़ लिखा हुआ, नोट्स को पढ़िएगा। लिखा हुआ एडमिशन सीट अंडर 23% ऑफ जनरल कैटेगरी, 53% ऑफ टोटल, मतलब पूरा सीटों का 50% में एडमिशन सिर्फ केवल जनरल का होगा, ठीक है। फिर रिजर्वेशन कोटा में लिखा हुआ BC1 में 14% है, उसको डिवाइड किया गया है BC1 BC2 में, आप देख सकते हो। SC ST में क्या है, ST में 16% है, उसके अलावा SC में 10% है। अब हम समझते हैं PPP मोड कॉलेज। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन था कि कॉलेज की संख्या बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। देखिए संख्या कॉलेजेस की अभी भी क्या है वही है, ठीक ना। कॉलेज की संख्या थी पहले 8 थी, अभी भी 8 है। PPP मोड में होता क्या है कि इसमें अगर आप काउंसलिंग के थ्रू से जाते हो, फ्री सीट, क्योंकि देखिए काउंसलिंग जब करोगे तो 2 ऑप्शन होगा, एक आपका होगा फ्री सीट, एक होगा आपका पेमेंट सीट। अगर आप फ्री सीट से जाते हो तो लगभग आपका 10,600 रुपये ही लगेगा, और अगर आप पेमेंट सीट से जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका फ़ी जो कॉलेज का फ़ी होता है वो लग जाएगा। अगर आप PPP मोड में इंटरेस्टेड हो तो आप भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के बाद में आपको ट्यूशन कहीं से करना नहीं पड़ता। कॉलेज में शिक्षक होते हैं जो आपको पढ़ा देते हैं, और सरकारी में वही उल्टा होता है, शिक्षक की संख्या बहुत कम होती है, इस कारण से बच्चे को कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, और जो जड़ के सब उतना ही पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में नीचे में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा होता है ना फिजिकल, अगर वो फिजिकल उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी सीट रिजर्व है। कहाँ कितनी सारी सीट्स ये लिखा हुआ है, GP रांची में सभी सरकारी कॉलेज, सभी प्राइवेट और सभी PPP मोड में उनके लिए सीट रिजर्व होती है। हर ब्रांच में 1-2 सीट देखने को मिलता है। जनरल से होंगे तो ब्लाइंड में उनको क्या मिलेगा, सब चीज़ लिखा हुआ, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक ना। ये था आपका ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो खुद से तो आप भर सकते हो। इसमें कुछ कुछ बातें भी लिखी हुई हैं किसी भी शाखा के लिए। उसके बाद सभी शाखाओं के लिए, ये तो लिखा उनके लिए जिनको प्रॉब्लम्स है ना, उनके लिए। ये आपका टोटल है। टूल एंड डाई, एक टूल एंड डाई भी डिप्लोमा होता है। बेसिकली ये डिप्लोमा 4 सालों का होता है। हर ब्रांच को डिप्लोमा ऑल ओवर इंडिया में 3 सालों का होता है, मगर टूल एंड डाई में क्या होता है 4 वर्षों का डिप्लोमा होता है। ये एक आपका रांची में है, एक आपका दुमका में। बेसिकली पढ़ाया जाता है आपके मशीन्स के बारे में, CNC मशीन के बारे में, एडवांस जो मशीन्स होती है जिससे हम लोगों का लोहा को पिघाल कुछ ना कुछ बनाया जाता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। ये डिप्लोमा होती है और वहाँ का प्लेसमेंट 100% होता है। अगर बच्चे वहाँ ईमानदारी से पढ़ लेते हैं उनका प्लेसमेंट 100%। मगर हाँ उनका थोड़ा फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है। फ़ी इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप कंफर्ट नहीं कर पाओगे। फ़ी ज़्यादा होता है मगर प्लेसमेंट आपकी मिलती है। पढ़ाई 4 सालों की होती है, वहाँ भी हॉस्टल्स होती है, वो भी सरकारी कॉलेज है, वो प्राइवेट नहीं बल्कि झारखंड सरकार का डायरेक्टली वो अधीन आती है। वो सरकारी कॉलेज 2 ऑल ओवर झारखंड में है, उसमें बहन भी पढ़ सकते हैं, उसमें भाई पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप चाहो तो आप वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। उसके लिए भी काउंसलिंग इसी के द्वारा करना है आपको, ठीक ना। अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप सभी को ये अगर पढ़ लिए तो कैसे काउंसलिंग करिएगा। देखिए काउंसलिंग करने के लिए आपको लिखा हुआ स्टूडेंट गेट लॉगिन एंड IIT पासवर्ड फ्रॉम दिस लिंक। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए देखते हैं। अभी हम किसी बच्चे का भरे नहीं, जैसे ही हम खोले हम सबसे पहले आपको देख लेते हैं। एप्लीकेशन नंबर लिखना है, कैप्चा कोड लिखना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। ये 3 चीज़ को भरने के बाद में आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे एक ID और एक पासवर्ड क्रिएट करके सेंड कर दिया जाएगा, और उसी ID पासवर्ड के द्वारा से आप क्या करोगे, चॉइस फिलिंग काउंसलिंग को करोगे। ये पूरा प्रोसेस था। इसमें समझाया बेसिकली सीट मैट्रिक्स के ऊपर में, लिंक्स के ऊपर में, ऑफिशियल साइट के ऊपर में। इसके बाद में एक वीडियो बना दूंगा शाम तक, इसको मैं दिखा दूंगा भर के किस तरह से भरना है, किस तरह से पेमेंट करना है। सबसे पहला बात कि अगर आपके पास वो मोबाइल नंबर या ईमेल ID नहीं है उसको जुगाड़ कीजिए, उसके बिना कुछ होने जाना नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियोज़ में।